हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2.1 व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। तो चलिए पार्ट 2 में हम लोग को किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसको देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस, देयर इम्पोर्टेंस एंड सोर्सेस टू क्योर देम। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है जब कोई न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर इन सारे न्यूट्रिएंट्स में से कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में देखेंगे, मतलब कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने से कौन सी बीमारी होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या लाभ है, विटामिन्स खाने से क्या लाभ है, एंड सोर्सेज टू क्योर देम। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है तो उससे बचने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे विटामिन ए, न्यूट्रिएंट्स में दिया हुआ विटामिन ए का इम्पॉर्टेंस है हेल्दी आई एंड गुड स्किन। यानी अगर विटामिन ए हम लोग खाएंगे तो हमारा आँख जो है और हमारा स्किन जो है वह अच्छा रहेगा। नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए नहीं खाएंगे तो इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रात में कम दिखाई देगा। और इसका सोर्सेस है विटामिन ए का कैरोट, स्पिनेच, फिश, मैंगो। स्पिनेच का मतलब पालक साग होता है। तो ये सारे सोर्सेस है जहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी खाने से नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स जो है वह ठीक से सही ढंग से कार्य करेगा। इसकी डिफिशियंसी है बेरी, इसे नहीं खाने से बेरी नामक बीमारी होती है। सोर्सेस में है पीज, मटर, मिल्क, दूध, मीट, मांस, एग्स, अंडे। ये सारे विटामिन बी के स्रोत हैं, मतलब कि ये सब चीज़ खाने से हमें विटामिन बी मिलेगा। विटामिन सी का इम्पोर्टेंस है हेल्दी गम्स एंड फॉर हीलिंग वॉन्ड्स। विटामिन सी खाने से हमारे जो मसूड़े हैं वह स्वस्थ रहते हैं और कोई भी घाव जो है वो बहुत जल्दी भरता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और इसका सोर्सेस है आंवला, लेमन, ऑरेंज। ये सबसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी जो है उसको खाने से स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, हमारे जो हड्डियां हैं और हमारा जो दांत है वो मजबूत होता है। इसको नहीं खाने से रिकेट्स बीमारी होती है। और इसका सोर्सेस है फिश, मछली, मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का प्रकाश से भी हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई खाने से प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स सही ढंग से काम करेगा। और इसे नहीं खाने से मस्कुलर क्रैम्प्स, मतलब कि जगह जगह पे जोड़ों पे क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। और इसके स्रोत हैं ऑयल्स, जैसे तेल में हो गया मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल और सीसम ऑयल। विटामिन के का इम्पॉर्टेंस होता है कि विटामिन के खाने से ब्लड क्लॉटिंग होता है, मतलब कि खून का थक्का जमता है। आप देखते होंगे कभी कभी जब चोट लग जाती है तो हमारे चोट लगने वाले जगह से खून निकलने लगता है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कुछ देरी के बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है। विटामिन के खाने से ब्लड क्लॉटिंग होता है। और अगर नहीं खाएंगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स यानी घाव से कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहेगा, खून निकलते रहेगा। इसका सोर्सेस है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप जितनी हरी सब्जियां खा सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जी, जैसे कि स्पिनेच हो गया यानी कि पालक साग, कोरिएंडर हो गया यानी कि धनिया पत्ता, तो ये सारे विटामिन के स्रोत हैं। आयरन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन खाने से यानी कि वैसे फूड जिसमें आयरन है उसको लेने से हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो सही ढंग से काम करता है। हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसमें आयरन होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है। और इसको अगर नहीं खाएंगे तो हमें अनीमिया नामक बीमारी होगी। और इसका सोर्सेस है स्पिनेच यानी कि पालक साग, एप्पल, सेब, पल्सेस, दाल। ये सब चीज़ खाने से हमें आयरन मिलता है। फिर है आयोडीन, नमक खाने से नॉर्मल बॉडी एंड टीथ, हमारा बॉडी और दांत नॉर्मल रहता है, साधारण रहता है, अच्छा रहता है। इसकी कमी से गोइटर नामक बीमारी होती है।
और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें मछली खाना चाहिए और आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा आयोडीन भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो भी बीमारी लाता है। इसलिए आयोडीन की मात्रा भी जितना शरीर को ज़रूरत है उतनी ही होनी चाहिए। कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस खाने से हमारा जो बोन्स है यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत है वो मजबूत होते हैं। नहीं खाने से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और हमारे दांत डल हो जाएंगे, मतलब सुंदर नहीं दिखेंगे। जिसका भी दांत सुंदर नहीं दिखता है उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, इसके कारण ऐसा होता है। तो उनको दूध पीना चाहिए, चीज़ खाना चाहिए और लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जिससे उनके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी खत्म हो जाए। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट किसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में डिफाइन द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछता भी है कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। To stay healthy and to grow well, it is important to eat a diet that contains all the nutrients in the right proportion. स्वस्थ रहने के लिए और अच्छे से ग्रो करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा खाना खाएं जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो और वो भी राइट प्रोपोर्शन में, मतलब सही मात्रा में हो। A balanced diet is one that contains all the nutrients, water and roughage in right amount. Balanced diet वैसे खाना को बोलते हैं जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और भी कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। वाटर रहता है यानी कि पानी रहता है और रफेज रहता है, ये सभी सही मात्रा में रहते हैं। उसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। Water helps to regulate the body temperature, helps in digestion and is a part of digestive juice. पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको रेगुलेट करता, कम या ज़्यादा करते रहता है। जैसा हमारा बाहर का टेम्परेचर होता है उसी प्रकार से हमारी बॉडी को वह ढालता है। हेल्प्स इन डाइजेशन, खाना को पचाने में मदद करता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं तो आप उसके साथ में पानी ज़रूर पीते हैं, क्योंकि पानी पीने से ही हमारा वो जो बॉडी है वो डाइजेशन बढ़िया से कर सकता है। और वह एक तरह से डाइजेस्टिव जूसेस का भी पार्ट है। मतलब कि डाइजेस्टिव जूसेस वैसे जूस को कहते हैं जो हमारे खाना को पचाने में मदद करते हैं। तो पानी भी क्या है, एक डाइजेस्टिव जूसेस में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रफेज। रफेज इज द फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड। रफेज एक ऐसा फाइबर है जो कि फूड में रहता है। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। रफेज में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता, मतलब कोई प्रोटीन, कोई विटामिन, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन बट हेल्प्स द बॉडी टू एलिमिनेट वेस्ट। जो भी हम खाते हैं उसको, उस वेस्ट, जब वो वेस्ट बनता है तो उस वेस्ट को बाहर निकालने में रफेज ही हमारी मदद करता है। रफेज ज़्यादातर जो फ्रूट्स वगैरह हम लोग खाते हैं या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब में रफेज रहता है, तो इसलिए हमें रफेज लेना चाहिए। A balanced diet varies according to age, gender and the type of work a person does. अब देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि बैलेंस डाइट का मतलब वैसा खाना जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो और रफेज हो। लेकिन सभी का बैलेंस डाइट एक जैसा नहीं होता। बैलेंस डाइट एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार और कोई भी पर्सन किस प्रकार का कार्य करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा हो गया या एक बूढ़ा आदमी है या फिर कोई 20 या 22 साल का व्यक्ति है, तो ये सब लोग का एज अलग अलग है, इसलिए उनका डाइट भी, उनका खाना भी अलग होगा। एक मेल होगा तो वो ज़्यादा खाएगा, यानी लड़का का खाने का जो अमाउंट रहता है वो लड़की के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यानी जेंडर पर भी डिपेंड करता है। और थर्ड वन है टाइप ऑफ वर्क, मतलब कि हम किस प्रकार का कार्य करते हैं। अगर हम बैठे बैठे काम करते हैं तो हमारा जो खाना होगा, यानी हमारा जो बैलेंस डाइट होगा वो अलग होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक बिफोर ईटिंग। इसलिए खाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि यह खाना हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड एंड क्वालिटी ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी। यह बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा खाना खाएं जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो और वह जो खाना है वह अच्छा हो, ताकि वह हमें हेल्दी करे, स्वस्थ रखे। नेक्स्ट टॉपिक है आवर माउथ, यानी कि हमारा मुंह। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो वेल।
हम लोग तरह तरह का खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकत मिले और हम अच्छे से बढ़े। बट द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी एज इट इज़। लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं वो उसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो जाता। जैसे कि चाहे आप रोटी खाएं, सब्जी खाएं, तो वो पेट में जाने के बाद सब एक ही जैसा हो जाता है, अलग अलग नहीं दिखता। वो कैसे होता है? इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म्स दैट द बॉडी कैन यूज़। बॉडी खाना को तब इस्तेमाल करता है जब हम खाना को तोड़ देते हैं। इसलिए हम जब भी खाना को अंदर डालते हैं, मतलब अपने मुंह में लेते हैं, तो सबसे पहले खाना को हम लोग बाइट करते हैं। बाइट करने के बाद फिर उसे ब्रोकन यानी कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं ताकि बॉडी उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो खाना को जो छोटे छोटे भागों में हम लोग तोड़ते हैं उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। हाउ इज़ फूड ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म्स? खाना जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बढ़ जाता है? डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन जो है वह मुंह से शुरू होता है, क्योंकि हम लोग मुंह में खाना को लेते हैं, उसके बाद फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। माउथ कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। माउथ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, देखते कौन कौन सा पार्ट्स है उसके अंदर। तो माउथ के अंदर टंग होता है, टीथ होता है और सैलिवा। तो पहले हम लोग टंग के बारे में देखेंगे। टंग का मतलब जीभ। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स टू मूव द फूड इन द माउथ एंड टेस्ट इट्स। टंग जो है वह एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि एक मांस का बना हुआ अंग है जो कि खाना को एक जगह से दूसरी जगह करने में मदद करता है। खाना को हम लोग, अगर जीभ नहीं होता तो खाना को हम लोग इधर उधर यानी कि लेफ़्ट राइट जो हम लोग करते हैं वो खाना को नहीं कर पाते। तो जीभ की सहायता से ही हम लोग खाना को एक साइड से दूसरे साइड करते हैं। एंड टेस्ट इट्स, और खाना का स्वाद भी हमें जीभ के कारण ही पता चल पाता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई फूड टेस्ट। जो हमारी जीभ है उसमें छोटे छोटे आपने दाने देखे होंगे, उसे हम टेस्ट बर्ड के नाम से जानते हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं टेस्ट को पता करने में कि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। जैसे कि स्वीट, मीठा, सॉल्टी, नमकीन, सौर, खट्टा, बीटर, कड़वा। तो ये सारा जो टेस्ट है वो हमें टेस्ट बर्ड की सहायता से ही पता चलता है। यहाँ पे जो आपने पिक्चर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जब हम कुछ खाते हैं तो सबसे पहले हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है। स्वीट के बाद थोड़ा और अंदर जब वो खाना जाता है तो सॉल्टी का पता चलता है कि सॉल्टी नमकीन है या नहीं। थोड़ा और अंदर जाता है तब खट्टा का पता चलता है। और सबसे ज़्यादा जब अंदर चल जाता है तो हमें बिटरनेस का यानी कड़वा या फिर तीखा का पता चलता है। नेक्स्ट है टीथ यानी कि दांत। दे गिव शेप टू द फेस एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड। यहाँ पे सी लिख दिया है, वो गलत है, आप इसे सुधार कर लेंगे। दांत जो है वह हमारे फेस को, हमारे चेहरे को एक शेप देता है, साथ ही साथ खाना को छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। आप देखे होंगे कि जो दांत है वो सभी दांत एक जैसे नहीं होते, सभी का शेप जो है, आकार, बनावट सभी अलग अलग होते हैं। इसलिए दांत को कुछ भागों में बांटा गया है। देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। 4 तरह के दांत होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि आगे का जो दांत होता है जिसे हम बाइट करते हैं उसे हम इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स हेल्प्स टू बाइट फूड। खाना को, किसी भी खाना को काटने में मदद कौन करता है? इंसीजर्स। उसके साइड में जो दांत होता है उसे हम कैनाइंस कहते हैं। वो हमें टीयर यानी कि फाड़ने में मदद करता है। जैसे कि आपने कभी कतारी यानी ईख खाया होगा, तो ईख खाने में हम कैनाइंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रीमोलर्स च्यू इट। प्रीमोलर्स जो है उसके अंदर में जो प्रीमोलर्स होता है उसे हम चबाने में इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट होता है मोलर्स जो कि ग्रेट द फूड, खाना को पीसने में मदद करता है। तो ये 4 प्रकार के जो दांत है ये अलग अलग कार्य करते हैं और इतना कार्य करने के बाद खाना जो है वो गले से नीचे उतरता है। नेक्स्ट है सैलिवा। सैलिवा क्या होता है? तो सैलिवा इज अ लिक्विड दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवा एक ऐसा लिक्विड है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। यह क्या करता है? आप देखे होंगे जब भी हम खाना खाते हैं या हम जब कुछ ऐसा टेस्टी फूड देखते हैं तो हमारे अपने आप हमारे मुंह से पानी निकलने लगता है। सैलिवा मेक्स द फूड सॉफ्ट।
तो वो पानी इसलिए निकलता है, उसी को हम लोग सैलिवा कहते हैं। वह जो है हमारे खाने को, हम जब कुछ खाने को खाएंगे तो वो खाने को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम करता है। इट हैव्स टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, और वो खाना में जो हमारा स्टार्च है उसको शुगर में चेंज कर देता है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ग्लूकोज जो है वह शुगर का सबसे छोटी इकाई है जो कि आसानी से बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।